वाह, क्या आईपीओ है। प्राइमरी मार्केट में दो नई कंपनियां हैं जिन्होंने दस्तक दी है, जिनकी आज लिस्टिंग हुई है शेयर बाजार में। एक नाम है लीला होटल्स का, जिसकी सुस्त लिस्टिंग हुई। 406 रुपये का भाव है, जिस पर ये एनएसई पर लिस्ट हुआ, यानी कि 0.7% के डिस्काउंट पर इसकी लिस्टिंग हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि 435 रुपये का इसका इशू प्राइस था। 4.72 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ, जिसके जरिए इस कंपनी ने 3,500 करोड़ रुपए रेस किए हैं। 2,500 करोड़ रुपए इनके पास आए हैं और 1,000 करोड़ रुपए का ओएफएस था। तो लिस्टिंग सुस्त हुई, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक्शन जो है वो पॉजिटिव साइड पर बनता हुआ दिखा। जैसे जैसे बाजार रिकवर हुआ, इस स्टॉक में भी हमने रिएक्शन पॉजिटिव साइड पर बनता हुआ दिखा। नीचे में 406 पर खुलने के बाद 405 का लो बना, और उसके बाद आप देखेंगे तो लोअर लेवल से रिकवरी करने के बाद 438 रुपये 90 पैसे, यानी कि 435 का इशू प्राइस भी पार कर लिया। अभी भी इशू प्राइस के ऊपर है 436 रुपये 35 पैसे। तो जहां खुला था 406 रुपये से लेवल से, वहां से 7.5% के आसपास की रिकवरी आ चुकी है। क्या राय देंगे सर लीला होटल्स में, जिनके पास हैं, जिनको सब्सक्रिप्शन मिला है इस आईपीओ में? मुझे लगता है कि आप बने रहिए। आप विथ स्टॉप लॉस ऑफ 405 4 को एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और इसमें आपको बने रहना है। मेरा हमेशा से आईपीओ जब आता है कि आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी रहता है, तो एज पर द टुडे लो एंड द सपोर्ट, मुझे लगता है चार्ट तो ज्यादा अवेलेबल नहीं है, ज्यादा डेटा नहीं है टेक्निकल, लेकिन 405 स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके बने रह सकते हो विथ ए टारगेट ऑफ मोर हायर लेवल 460 470 जा सकता है। ठीक है। दूसरा नाम है एजिस वोपैक टर्मिनल्स का। इसकी भी लिस्टिंग सुस्ती हुई, और ये अगर आप देखेंगे तो छोटे टिकट साइज वाला आईपीओ था। 235 रुपये का इशू प्राइस था 220 रुपये पर, यानी कि करीब 6.5% के डिस्काउंट पर ये भी एनएसई पर लिस्ट हुआ, और 2.25 गुना के आसपास ये सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए 2800 करोड़ रुपये इन्होंने रेस किए हैं। पूरी तरह से फ्रेश इशू था, इसमें ओएफएस का कोई पार्ट नहीं था। ये भी कमज़ोर खुला, 220 पर खुला, 235 वाला, नीचे में 220 पर ही फिर बेस बन गया, और वहाँ से आप देखिए लोअर लेवल से शानदार रिकवरी इसमें बनती हुई दिखी। 220 वाला अब आ गया 242 पर। तो 235 वाला जो इशू प्राइस है उसको तो इसने पार कर ही लिया है, उसके भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। और लोअर लेवल से आप देखेंगे जहाँ खुला ये 220 रुपये पर, वहाँ से इसमें आ गया 10% का अप मूव। 242 पर सर एजिस वोपैक में आपको क्या राय देंगे आप अपने क्लाइंट्स को और हमारे दर्शकों को भी? अब देखिए, मुझे लगता है कि सर यहाँ पे आपको एक बार 225 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए। 225 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए, क्योंकि न्यू आया है, डेटा ज्यादा नहीं है, हो सकता है कि आप मूव यहाँ पे मिल जाए, आपको लॉस ना हो जाए, इसीलिए आपको 225 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना है और बने रहना है। ठीक है। और सर लास्ट वीक ना आपने एक स्टॉक डिस्कशन किया था आईपीओ, कौन सा नाम था वो? सर प्रोस्टार एम आया था, एक स्कॉडा ट्यूब्स आया था। प्रोस्टार की तो कल लिस्टिंग भी होनी है, अगर वही है तो फिर मैं वो डिस्कस करूंगा आपसे। नहीं, लिस्टिंग हो गया था, आई थिंक 10 बजे के आसपास, 98 के आसपास था, आपने डिस्कशन किया था, हमने बताया था 91 के एक स्टॉप लॉस के साथ आपको बने रहना है। मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। आई थिंक जैसा हमने व्यू दिया था ना, वैसे सेम टू सेम वही हुआ कि ऊपर नहीं हुआ, बाद में नीचे आ गया, तो उसका भी मुझे रिव्यू। दो कंपनियां लिस्ट हुई हैं सर पिछले हफ्ते, एक बेलराइज इंडस्ट्रीज और दूसरा बुराना वीव्स। हाँ, पुराना हो सकता है फिलहाल। ठीक है, अभी तो नहीं आ रहा है चार्ट में, याद नहीं है नाम मुझे। उसका ही प्राइस था सर, आई थिंक जो आप लेवल बता रहे हैं ना, बुराना वीव्स, जो कि पिछले हफ्ते लिस्ट हुई है। आई थिंक ये भी हमें एनएसई के पेज पर ही जाके देखना होगा। तो मैं चेक कर लेता हूँ प्राइस सर, अगर आपके मन में कोई ऐसा कोई वो है तो। अच्छा, फिर वो बेलराइज होगा सर, क्योंकि ये तो 224 का प्राइस है बुराना में। बेलराइज इंडस्ट्रीज होगा सर, 92 का प्राइस है अभी, 92.43 का। यस, तो इसमें क्या है सर, इसमें बेसिकली देखिए, जो आईपीओ हुआ था उसके बाद एक हाई लगा के नीचे आ गया, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे ही है 91 92। इसके नीचे मतलब फ्रेश मान लो आप 90 नीचे, इसके नीचे अगर क्लोजिंग होता है ना, तो इसमें आपको नहीं रहना है, क्योंकि इसके बाद क्या होगा किसी को नहीं पता, क्या 80 हो जाएगा 70 हो जाएगा, तो फंसे रह सकते हैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स। तो आपको एक प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो करना है इस काउंटर में। चलिए ठीक है, परफेक्ट है सर। ये बात होगी इस उस स्टॉक की जो कि पिछले हफ्ते लिस्ट हुआ। आज की दोनों लिस्टिंग पे हमने डिस्कस कर ली। कल भी एक नाम है जो कि सर शेयर बाजार में एंट्री करने वाला है, और वो है प्रोस्टार एम इन्फो सिस्टम्स का, PROSTARM। ये कल लिस्ट होगा, यानी कि मंगलवार को, और इसका जो इशू प्राइस है 105 रुपये है। 168 करोड़ रुपये इन्होंने रेस किए हैं। छोटा इशू था ये, पूरी तरह से फ्रेश इशू था, इसमें भी OFS का कोई पार्ट नहीं था। रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त मिला था इस आईपीओ को। ये आईपीओ कुल 97 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। खास तौर पे आप देखिए QIB बुक 100 गुना से ज़्यादा बनती हुई दिखी थी।
एनआईए का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो आपको 221 गुना से ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा और ऑलमोस्ट 40 गुना के आसपास हमने रिटेल की जो बुक है वो भी बनती हुई दिखी है। उसके ज़रा सब्सक्रिप्शन के आंकड़े अगर आप एक बार लाइए, रिस्पांस बहुत शानदार इसमें देखने को मिला था। मैं इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं देख पाया सर, मैं अभी देखता हूँ, लेकिन आपको क्या लगता है सर इसमें कैसा एक्शन देखने को मिल सकता है कल लिस्टिंग पर और क्या करना चाहिए? देखिए लिस्टिंग पे तो सर वही है, मैं भी देख नहीं पा रहा हूँ, ज्यादा डेटा मेरे सामने नहीं है, लेकिन मैं फंडामेंटल जो जितना देखा लास्ट जो 2 साल 3 साल है प्रॉफिटेबल रहा है, कोई लॉसेस नहीं है, फंडामेंटल डेटा उसमें। फिलहाल मेरे पास ज्यादा सर इसका चार्ट नहीं है, और चार्ट क्या होगा, लिस्टिंग ही तो नहीं है, ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसमें ज्यादा कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरा हर एक आईपीओ में यही एक स्ट्रैटेजी रहता है, कोई भी स्टॉक अगर लिस्टिंग होता है, लिस्टिंग होने के बाद लिस्टिंग डे का जो हाई है उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तब जाके मैं यहाँ पे वेट करता हूँ, अदरवाइज नहीं वेट करता हूँ। और ये स्ट्रैटेजी बहुत ही सटीक होता है, क्योंकि आज अगर कोई भी कंपनी न्यू लिस्टिंग हो रहा है उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो ही जाके आपको एक बार वेट करना है। फिलहाल सर एक बार लिस्टिंग के लिए मैं वेट करूंगा। जीएमपी मेरे सामने अभी नहीं है तो मैं कमेंट कर नहीं पाऊंगा। जीएमपी सर इसका 14 रुपये है, यानी कि 105 वाला 119 रुपये के आसपास लिस्ट हो सकता है, ऐसा ग्रे मार्केट प्रीमियम बता रहा है। तो 119 के आसपास खुलेगा तो क्या ले लेना चाहिए प्रॉफिट इसमें? अब डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना चाहिए एक बार, मुझे तो लगता है लिस्टिंग होने के लिए एक बार वेट कीजिए, देखिए। अगर अभी क्या है ना सर, मार्केट का अलग अलग फेसेस रहता है। अभी का जो मार्केट है कितने भी अच्छा देखिए सब्सक्रिप्शन आ जाए, लेकिन वो वाला बुल मार्केट नहीं है कि एक टाइम में हमने देखा कि डबल लिस्टिंग 50% 60% प्रॉफिट गेन, लिस्टिंग गेन मिल रहा है। तो ऐसा सिचुएशन नहीं होगा, यही आपको 10-20% मैक्सिमम मिल सकता है, लेकिन उसमें भी आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाना है। चलिए ठीक है, परफेक्ट है सर। तो लिस्टिंग अगर अच्छी होती है, मुनाफा बनता है तो मुनाफा ज़रूर आपको लेना चाहिए। कल ये लिस्टिंग होने वाली है, 119 रुपये के आसपास हो सकता है कि लिस्टिंग हो, ऐसा ग्रे मार्केट इंडिकेट कर रहा है। चलिए वाह के आईपीओ को इसी के साथ यहीं पर हम समेटते हैं।